doing today? I'm sure all of you are ready with your questions. All of you who do not know me, let me introduce myself. My name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker and a coach on FB every single day. I have taken this resolution that I will be coming live on FB for all the 365 days in this year 2020. Are you surprised? रोज एफबी पर लाइव क्यों आती हूँ? वेल फ्रेंड्स, वन ऑफ द रीजंस इज दैट मैंने एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि मैं हर रोज लाइव आऊँगी, और ये रेजोल्यूशन लेने का भी एक रीज़न था बिकॉज मैं एक कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, और मुझे हमेशा लगता है कि हमारे देशवासियों को इस स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग इतने स्मार्ट हैं, टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम सारी दुनिया, हमारे भारतवासी सारी दुनिया में आपको प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, एक छोटी सी चीज की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और जो मुझे वो चीज है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे देशवासी अभी भी हमारे देश में ही हैं और जो टैलेंटेड होने के बावजूद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, ऑल ओइंग टू देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हमारे देशवासियों की को हम बहुत ज़रूरत है। और अगर हम उन पर काम करते हैं, तो अपनी स्किल्स पर अगर हम काम करते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें रोक सके। राइट माय फ्रेंड्स, दिस इज़ what my personal feeling is about this particular skill, which is public speaking. Good evening Sanjay ji, welcome to my FB live session. So friends, I'm sure आप में से जिन्होंने भी मुझे अभी ज्वाइन किया है, आया था कि you should be ready with your questions, and I'm sure आप लोगों ने ढेर सारे questions मेरे लिए तैयार रखे होंगे. I'm looking forward to at least कि आप मुझे 100 क्वेश्चंस दें आज पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, ताकि आपके जो भी कोई चैलेंजेस हैं पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, मैं उन्हें रिजॉल्व कर सकूं, उन्हें सॉल्व कर सकूं। बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमारे को ज़रूरत है अपने माइंडसेट को बेटर करने की, उस चीज़ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को एक सही तरीके से विजुअलाइज करें, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, बिकॉज स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल। कोई भी पेट से पैदा होकर कोई नहीं पड़ती है ये स्किल, कोई भी पैदा होने के साथ ही ये स्किल को नहीं लेकर आता है अपने साथ, अनलेस एंड अनटिल वो गॉड हो या वो उनके पास होगी तो समझ में आती है। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान है, ये स्किल सीखनी पड़ती है। कई बार ऐसे होता है कि बचपन में ही हमारे को ऐसा माहौल मिल जाता है, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स इस तरीके से बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं कि उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रही थी यहाँ पे, मैं एक नाम लेना चाहूँगी, इंदिरा नूई का। उनसे पूछा गया कि वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हैं, तब आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बताया कि उनकी मदर, यस माय फ्रेंड्स, उनकी मदर डाइनिंग टेबल पर रोज उन्हें और उनकी सिस्टर को एक टॉपिक देती थी बोलने के लिए, और दोनों को एक दूसरे को कंपटीशन में बीट करना पड़ता था, और हर रोज उनका ये कंपटीशन होता था। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम लोग फॉलो करें और अपने घर में अपने बच्चों के साथ यूज़ करें, बड़े पॉजिटिवली उसको यूज़ करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को ये समझाना कि किस तरीके से स्किल को वो बेटर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ को, उनकी आगे की लाइफ को बेटर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नो इंदिरा नूई सो वेल, राइट? शी इज सो फेमस। तो हमारी स्किल्स ही हैं जो हमें आगे तक लेकर जाती हैं। एंड जितने भी सारे हमारे, हम इन्हें स्पीकर्स को बातें करते हैं, तो ऐसा ही होता है कि अगर उन्हें बचपन में माहौल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, स्टेज पर भी उन्हें बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ,
एक सेकंड कैटेगरी होती है फ्रेंड्स, और वो कैटेगरी ये है कि वो लोग जिनको माहौल नहीं मिला, वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि हम करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें। इसीलिए फ्रेंड्स ये मेरा एक इनिशिएटिव है, एक छोटा सा कदम है मेरा, ताकि मैं लोगों की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में किसी न से मैं योगदान दे सकूं, कर सकूं अपने भारतवासियों के लिए, अपनी जिस स्किल में, जो स्किल में मुझे जो आती है अच्छे तरीके से, और मैं उस स्किल के थ्रू आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं रोज़ लाइव आती हूँ FB पर, हर रोज़ शाम को 5 बजे। आप सबसे अनुरोध है कि आपके कुछ भी चैलेंजेस हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप रेगुलरली मेरे साथ शेयर करते रहिए, ताकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ जो हमें परेशान करती रहती है, जो हमारा मतलब मनोबल गिराती रहती है, हमारी कॉन्फिडेंस को गिराती रहती है, तो हम ऐसी है कि हम अपने आप को बेटर बनाते रहें, हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्पीकिंग स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, हम जिन प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, और हमें नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात को समझिए कि मान लीजिए आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने सीनियर की तरफ देखना है जिसकी सीट आप लेना चाहते हैं। उनमें ऐसी कौन सी स्किल्स है माय फ्रेंड्स जो आप में नहीं है। देखिए मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप में स्ट्रेंथ्स है, आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, विच देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज कि अगर आप इस कुर्सी से अगली कुर्सी पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी इंसान है, तो आप देखेंगे हाँ शायद यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके पास नहीं है और इधर वाले के पास है, वो अपनी बात को सही तरीके से बोलकर मनवा लेता है। तो आप क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, आपने काम स्पीकिंग स्किल्स पर, मान लीजिए इस इंसान की, यहाँ पर जो भी कोई इंसान है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आपने काम करना है अपनी राइटिंग स्किल्स पर। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो एक दूसरे तरीके से सोचता है, तो क्या आप में भी इन ना है। और ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, आप खुद के लिए पूरा आसमान खोल देते हैं, सारी दुनिया को अपने साथ ले आते हैं, बिकॉज इट इज योर स्किल्स विच मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जब भी कभी आपको अगर प्रमोशन के लिए कंसिडर करना होता है, तो बॉसेस सबसे पहले ये पूछते हैं कि अच्छा इस लेवल पे अगर आओगे तो इस लेवल का जो बंदा है उसको क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करना होगा, तो क्या आप जिस पोजीशन पर है वहां पर आपने, तो फ्रेंड्स आप जिस भी पोजीशन पर हैं अभी, क्या आपने वहां पर उस पोजीशन पर रहते हुए प्रूव किया है कि आप केपेबल हैं इस पोजीशन पर जाने के लिए। हम लोग ये बहुत कंप्लेन करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे आप एक बात को सोचिए, अगर आप अपने एम्प्लॉयर की जगह होते तब आप क्या करते, क्या आप उसे नहीं प्रमोट करते कि जो एक्चुअली स्किल्ड है और जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो हमें लगता है हमें इतना इंक्रीमेंट नहीं मिला, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे को प्रमोशन नहीं मिला, उसको मिल गया मुझको नहीं मिला, उसने चापलूसी की, उसने फ्लैटरी की, उसने बटर लगाया, उसने रिश्वत दी। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनका बिजनेस आगे को अपॉर्चुनिटी देंगे, वो किसी भी गारंटी नहीं देंगे जो उनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा। आपने अपने आप को अपनी स्किल्स से, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से इंश्योर करना है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज अपने हाथों में ग्रैब, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपने खुद करनी है। बिकॉज हम आए हैं इस दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए। भगवान ने सबको दे दिए, सारे अंग हमें सही सलामत दिए हैं। वी आर लकी इनफ, वी आर ब्लेस्ड। अब हमारा काम है इन सब चीज़ों को जो हमें भगवान ने दिया है, आँख, कान, नाक, मुंह, अपनी ये पूरी बॉडी दी है, एक इतना अच्छा माइंड दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए,
तो हमने इन सबको आगे लेकर जाना है, सबको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके हमें यूज़ करना है, दुनिया को समझते हुए यूज़ करना है, दुनिया के साथ मिलके हमें रहना है और हमें आगे बढ़ना है माय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के इसके जो भी मैंने अभी तक बात की उसके रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे। आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप अभी ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखें। हाँ, एंड while you are writing the questions friends, मैं एक और बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, वो ये कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, घर के बच्चे होंगे, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे, जिनको भी आप जानते हैं, जिनके साथ भी आप फ्रेंड्स हैं अपने, या तो फेसबुक ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर अभी के अभी कीजिए लाइव, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ और उन्हें रोज बुलाइए सेशन में, ताकि उनके कहीं पर कोई भी चैलेंजेस हैं पब्लिक स्पीकिंग को रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आंसर करा सकते हैं। तो हम जो बात करते हैं, जो मैंने कल भी आपको कही थी, आज मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि हम लोग ना कुछ करना चाहते हैं दुनिया के लिए, लेकिन हमें इस तरह से करना चाहिए कि हम जब कर रहे हैं तो हमारे एक हाथ को ये ना पता लगे कि दूसरे हाथ ने क्या किया है। दैट इज वेरी, भलाई करते रहिए, वो भलाई आपके, जब अच्छी चीजें भेज रहे हैं तो भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि हमारे पास वो जो हमने दिया है दुनिया को वो वापस ना दे। तो जितना आप देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके पास वापस आता है माय फ्रेंड्स। तो ये बहुत हमें समझने की जरूरत है दैट एवरीथिंग दैट वी गिव आउट इन द यूनिवर्स इज गोइंग टू कम बैक टू अस। चाहे वो सेम इंसान से नहीं आएगी जिसकी मैंने मदद, मेरे पास वापस आएगी। आप में से कितने लोग मानते हैं ये चीज एकदम सच है? बिकॉज मेरे साथ तो मेरे को प्रूवन है कि ऐसा बहुत होता है कि आपने किसी की मदद की, वो उस इंसान से वापस नहीं आई, लेकिन जब भी आपको जरूरत थी तो भगवान ने वो मदद किसी और के थ्रू भेज दी। टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग मेरी इस बात को मानते हैं। पुनीत शर्मा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अनिल कुमार, साई दर्शन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। आप लोगों में से जिन्होंने भी मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। साई दर्शन जी, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर दिस ईयर। मैं हर रोज आकर लोगों के जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम एरियाज हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करती हूँ। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन साई दर्शन जी। तो फ्रेंड्स, इस समय आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं एंड मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। संजय सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें कि आप लोग क्या करते हैं। आप अगर एक प्रोफेशनल हैं तो टाइप कीजिए पी फॉर, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं टाइप कीजिए ई फॉर एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट है टाइप एस फॉर स्टूडेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि मेरे साथ इस समय कौन कौन जुड़े हुए हैं। कमल सिंह राजपूत जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो इस समय मैं चाहूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस को टाइप करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस जो भी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है वो उनको आंसर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इस समय आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जो मुझे सिर्फ ये महसूस करा रहा है कि आप कितने शाई हैं पब्लिक स्पीकिंग को रिलेटेड, एटलीस्ट आप में से कुछ लोग। क्योंकि अगर आप कुछ पूछेंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से करूंगी, ये एक चैलेंज बना रह जाएगा फ्रेंड्स। तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, जो अंडर कॉन्फिडेंट है, आप जिसको लेकर, ऐसी स्किल जिसको लेकर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका वो फियर चला जाए और आप में कॉन्फिडेंस आए। डॉक्टर दीपा मलिक जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन।
संजय जैन जी पूछ रहे हैं, मैम जब भी हमें स्पीच बोलनी होती है हमेशा सब्जेक्ट अलग अलग होता है, उसे कैसे स्पीच दे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है संजय जैन जी। हमेशा हमारे टॉपिक्स अलग अलग होते हैं जब भी हम बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को डिवाइड करना है 3 मेजर। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी एंड द थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि एक राय उस टॉपिक के बारे में क्या है। सेकेंडली बॉडी में हम बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, एंड कंक्लूजन में हम उसका कंक्लूजन देते हैं कि हम अपने ऑडियंस को क्या सिखाना चाहते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देकर बताती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। मान लीजिए कि आपने एक स्पीच देनी है दिवाली के ऊपर। बहुत सारे तरीके हैं स्पीच देने में। मैं आपसे एक बहुत ही जेनरिक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ करूंगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो अब दिवाली पर स्पीच देने के लिए आप बहुत तरीकों से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बेसिक तरीका एक समझाने वाली हूँ और समझाने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके को मास्टर कर लेंगे जो मैं आपको इस समय बता रही हूँ, तब आप बाकी तरीकों पर बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। लेकिन ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आपने इस पर काम करना है। तो अभी जैसे मैंने टॉपिक आपको बताया कि दिवाली है, दिवाली के ऊपर किस तरीके से आप अपनी स्पीच देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, आप इतने टाइप करते रहिए कि आप में से कितने लोग प्रोफेशनल्स हैं, कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और कितने लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए P टाइप कीजिए, एंटरप्रेन्योर अगर यहाँ पे हैं तो E टाइप कीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, टाइप कीजिए S इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे साथ कितने तरह के लोग जुड़े हुए हैं। दिस इज नंबर 1। सेकेंडली, आई वुड एनकरेज यू कि आप ये अपने जो क्वेश्चंस हैं लगे हाथ इसी समय आप टाइप करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जब तक मैं एक क्वेश्चन का आंसर करती हूँ आई वुड गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन टू आंसर एंड देन वी विल नॉट हैव टू वेट, बिकॉज जो भी है कि टाइप करने में टाइम लगता है, वो क्वेश्चन मेरे पास तक आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन है आप करने के बाद उसे टाइप कीजिए एंड सो दैट मेरे पास क्वेश्चन इमीडिएटली आ जाए। सो आई कम बैक टू संजय जैन जी का क्वेश्चन जो है इस समय मेरे लिए, जो उन्होंने पूछा है क्या कि हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट्स उन्हें मिलते हैं तो इनको किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो एक बहुत ही आसान और बेसिक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्लानिंग ऑफ अ टॉपिक। बॉडी में क्या होता है, जनरल से हम आते हैं स्पेसिफिक पर, और कंक्लूजन में हम फाइनली क्या कहना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस से हमने एग्जांपल लिया दिवाली के ऊपर, हमें बोला गया कि आप आकर अपनी स्पीच दीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पिकअप करना है इसी स्ट्रक्चर को, विच इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो अगर मैं कहूँ, अगर मुझे बोलना है तो मैं इस तरीके से बोलूँगी कि ओके, दिवाली के ऊपर जनरल ना इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था जनरल थिंग्स, लेट अस से, तो अगर मुझे शुरुआत करनी है तो मैं इसे कहूँगी कि ये भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है दिवाली के बारे में और ये क्यों मनाया जाता है। तो आपने कुछ चीज़ें कुछ बड़ी जनरल सी चीज़ें जिसके बारे में आपको नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, आपने वो लिख देनी है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने 5 मिनट की स्पीच देनी है तो अप्रोक्सीमेटली आपने 1 मिनट की इंट्रोडक्शन अपनी लिखनी है। उसके बाद सेकेंडली आपने जब अपनी इंट्रोडक्शन लिख ली, कुछ जनरल बातें जो आपको पता है दिवाली के बारे में, जो आप कुछ जनरल बोलना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बॉडी का पार्ट, और इसमें आना है स्पेसिफिक। तो दिवाली के ऊपर की उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते
कोई स्टोरी है क्या जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो स्टोरी है, डेटा है, आप कुछ भी है, वो आप बड़े स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, जो अपने मन की आप चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप बॉडी पार्ट में शेयर कर सकते हैं। उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप कहना चाहते हैं। तक बताया इंट्रोडक्शन में कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जैसे दिवाली की हम बात कर रहे हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि बिकॉज दिवाली एक त्योहार है, देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। सो वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की बात की, कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग मेरी उस टॉपिक को लेकर क्या है, यहाँ पे मैंने दिवाली का एग्जाम्पल लिया, उसके ऊपर मैंने बात की, और फिर मैं आ गई नेक्स्ट पार्ट पे विच इज बॉडी, राइट। तो बॉडी में स्पेसिफिक मैं वहाँ पे पटाखों की बहुत सारी नॉइज़ होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशनुमा माहौल हो जाता है, मिठाइयाँ बांटते हैं, ये सब चीज़ें बताते हुए फिर हम बात कर सकते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि भाई ठीक है दिवाली है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पटाखे तो हम ज़रूर छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है कि आसमान में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने ये कुछ डिसीजंस लिए हैं कि पटाखे कम से कम लिए जाए। तो कुछ आप उनके कुछ अगर डेटा है आपके पास तो आप उस डेटा को भी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आते थर्ड पॉइंट पर, इंट्रोडक्शन के बाद आ गई आपकी बॉडी, बॉडी के बाद आ गया आपका कंक्लूजन। तो आपने कंक्लूजन में क्या करना है, आपने कंक्लूजन में लोगों को बताना है कि आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना, दिवाली मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, राइट। तो आपका ओपिनियन क्या है, क्या वो एक लेसन है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है जो आप लोगों को देना चाहेंगे अपनी बात कहने के लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल किंग जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन, पीयूष सिंगल जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कोई भी आपके पास नया टॉपिक आता है उससे आप डिवाइड कर लीजिए इन 3 पार्ट्स में, राइट। आप देखिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आप जब इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पे काम करते हैं तो आप ये देखिए, अच्छा मुझे ना इंट्रोडक्शन में ये 3 लाइनें बोलनी है, आपने बोल दी ये 3 लाइनें। अब आप मूव कीजिए नेक्स्ट बॉडी पार्ट पे, वहां पे आपने बोला 1 पॉइंट ये और मैं 2 पॉइंट मत लीजिएगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड। तो आपने यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट्स पे काम किया बॉडी पर, एंड फिर आपने आगे मूव किया और फिर आप आ गए कंक्लूजन पे। क्या फाइनली जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो आपने बोला तो क्यों बोला, उससे लोगों को क्या फायदा होगा, लोग आपको क्यों सुने, बिकॉज जो भी है आप अपनी स्पीच दे रहे हैं ऑडियंस के सामने। और 5 मिनट की स्पीच के लिए फ्रेंड्स 1 इंट्रोडक्शन होगा, 3 मिनट का आपका बॉडी पार्ट होगा एंड 1 मिनट का कंक्लूजन होगा, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 30 seconds एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। सो एट द मोस्ट 1 or 2 questions from the audience related to that particular topic, and that's it, and you are done. So this is the way you handle your new topic, संजय जैन जी। आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए इसको लेकर, बिकॉज ये वाला एक स्ट्रक्चर है जो सारी दुनिया में वर्क करता है, और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया जो मैंने इस समय आपको बताया है, आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आई रिपीट माई सेल्फ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो अगर आपको कभी भी कोई भी मिलता है बोलने के लिए, तो आपने उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, विच इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मीन्स जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, बॉडी मीन्स बीइंग स्पेसिफिक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक की कुछ खास बातें जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम इसमें वो इंक्लूड करते हैं। एंड नंबर 3 की फाइनली जो कुछ भी आपने अभी बोला बॉडी पार्ट में या इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो किस तरीके से लोगों की मदद करेगा, आप कहना क्या चाहते हैं, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप इन तीनों चीजों पर प्रॉपरली काम करना शुरू कर देते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप खुद की स्किल्स पर काम कर रहे हैं। लाइकवाइज फ्रेंड्स, यही एक अप्रोच है जो आप अपने ऑफिसेज में भी ले सकते हैं, प्रमोशन के टाइम पर भी ले सकते हैं। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है फ्रेंड्स, और आप इसको बिना
भी कहीं पर भी आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो, पब्लिक स्पीकिंग हो रही हो, जो मौका मिलता है आपने सिर्फ ये याद करना है कि अंजलि ने हमें बताया था क्या क्या बताया था। फ्रेंड्स, कौन करेगा टाइप कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि मैंने इस समय आपके साथ क्या शेयर किया और कौन सा स्ट्रक्चर शेयर किया। मुझे पता है आप सब लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट इस समय टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपने इस समय मुझसे क्या स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात की, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपको कहीं पर भी किसी भी समय आपको मदद करेगा। टाइप कीजिए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में और बताइए। संजय जैन जी, आई होप आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू आउट। आपका फ्रेंड्स अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप इस समय टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ शेयर किया एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सारी दुनिया में चलता है, विच इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आपने कभी भी अपनी स्पीच लिखनी हो या स्पीच देनी हो, किसी भी टॉपिक पर हो, कहीं पर भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, आपने उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, विच इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, एंड योर वर्क वुड बी वेरी वेरी इजी। तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, योर लीव नाउ। आई होप कि आप अपने क्वेश्चंस कल के लिए रेडी रखेंगे। अनदर थिंग फ्रेंड्स, आई वुड एनकरेज यू टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपके रिलेटिव्स में बहुत लोग होंगे, ताकि उनमें से किसी को भी अगर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सीख सकते हैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू। और अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, बिकॉज कुछ लोग अपनी बातों को दूसरों को नहीं कह पाते, लेकिन चैलेंजेस सभी की लाइफ में होते हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। बहुत सारे चैलेंजेस के अलावा ये भी एक मेजर चैलेंज है। तो अभी सही मौका है फ्रेंड्स, इसको अगर आप अभी शेयर करते हैं, वो भी देखेंगे इस वीडियो को और वो भी बहुत कुछ इससे सीखेंगे। ऑलराइट संजय, तो फ्रेंड्स ये मैं कह रही थी आपसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने फेसबुक ग्रुप्स पर, ताकि आपके जो फ्रेंड्स जिनको शायद चैलेंज हो और उन्हें लगता हो, आपको लगता हो ऐसा कि उनको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की जो एडवाइस मैं दे रही हूँ, एफबी पर जो मैं लाइव आती हूँ, यहाँ पर आप मिलता है आपका क्वेश्चन कुछ, I would be happy to answer those questions related only to public speaking। तो फ्रेंड्स, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। किसी के किसी भी तरीके के चैलेंज हो, तो आप क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे इस समय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज कहीं ना कहीं एज आई सेड अर्लियर कि आप दूसरों की मदद करेंगे। सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि अभी कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है लेकिन दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हो, तब भी आई वुड एनकरेज यू कि आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये वीडियो मेरा फेसबुक पर भी रहेगा, ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर भी रहेगा। आप टाइप कर सकते हैं क्वेश्चंस को बाद में, एंड आई विल सी टू इट दैट योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। So friends, I also encourage you to subscribe to my YouTube channel so updates on what